हाय फ्रेंड्स। यूज़ कार की जब बात होती है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं मन में कि यूज़ कार लेना सेंसिबल है या नहीं है, कहीं लेके हम बाद में पछताएंगे तो नहीं। बट मेरे हिसाब से अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों का चेक अच्छे तरीके से करें तो ये जो प्रोसेस है ये आपको एक बहुत ही बेहतरीन डील दे सकता है। तो डील अच्छी का मतलब क्या है? बेसिकली जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका आपको वैल्यू मिलना चाहिए, तो इट शुड बी अ वैल्यू फॉर मनी डील। एंड सेकेंड, कंडीशन कार का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे इस छोटे से वीडियो में। मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ ऐसे क्रिटिकल चीज़ों का डिटेल बताओ जो आपको एक फ़ायदेमंद डील में मदद कर सकता है। लेकिन इस स्टेप में जाने के पहले मैं चाहूँगा कि आपने कुछ चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर रखनी चाहिए जब आप एक यूज़ कार लेने का प्लान करते हो। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कि आपने एक अपना बजट डिफाइन करना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं एक हैचबैक कैटेगरी में कार लेने का तो आपका बजट अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए? जैसे आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इनमें हम लग्जरी सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो नॉर्मल जैसे कि आपके मारुतिज़ हो गई, होंडाइज़ हो गई, टाटाज़ हो गया, महिंद्राज़ हो गया, इन ब्रांड में अगर आप सोचते तो आपका बजट डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। एंड मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे 3 लाख में एक कार लेनी है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10-15% आप उसका अलग से निकाल के रख दीजिए, क्योंकि जब आप एक यूज़ कार लेते हैं तो आप अपने हिसाब से चाहते हो कि उसमें कुछ चेंजेस करें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ आपने कोशिश ये भी करनी चाहिए कि किस ब्रांड में आप जाना चाहते हो। जैसे कि अभी मैंने 4 ब्रांड्स का नाम लिया, इस प्रकार से आपके ब्रांड प्रेफरेंसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड करते समय इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि आपके सिटी में, आपके एरिया में क्या उनके सर्विस सेंटर्स है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी के इश्यूज तो नहीं है। बहुत क्रिटिकल होते हैं इन केस ऑफ एनी ब्रेक डाउन, तो उस समय पछताना ना पड़े, इसलिए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। लोग इसमें रीसेल का भी प्लान करते हैं, तो आप ऐसा ब्रांड भी देखिए जब आपको बेचने समय भी उतनी परेशानी न हो। अब आती है बारी, अगर आपने अपना बजट डिसाइड कर लिया है, कार का एक ब्रॉडली आपने ब्रांड डिसाइड कर लिया है कि मुझे किस ब्रांड में जाना है, प्लस आपने सेगमेंट भी डिसाइड कर लिया है, ABCD जो सेगमेंट्स होते हैं, मतलब हैचबैक या सेडान या SUV, कॉम्पैक्ट SUV, जो भी आपने कैटेगरी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर लिए, अब आपको आगे बढ़ना है। तो और एक चीज़ अब ये ध्यान में लेने वाली कि आपको बेसिकली किस चैनल से ख़रीदना है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला एक होता है जो ऑथोराइज चैनल है, जैसे कि महिंद्रा का फर्स्ट चॉइस है, मारुति का ट्रू वैल्यू है, कार्स 24 है। इसी प्रकार से काफ़ी सारी ऑथोराइज चैनल्स है जो यूज़ कार का सेल करते हैं। इस चैनल का बेनिफिट ये होता है कि आपको ये जो सेलर्स होते हैं, ऑथोराइज सेलर्स, ये आपको या तो 1 ईयर की वारंटी देते हैं या 3 फ्री सर्विसेज देते हैं। तो जिसका बेसिकली इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको एक अच्छी कार मिल रही है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम आई एम सेइंग 10% आपको यहाँ पे महंगी कार मिलती है। मतलब जो कार आपको शायद बाहर 3 लाख में मिले, ये 3.25 साढ़े 3 लाख के आसपास जाएगी। बट हाँ, उसका बेनिफिट ये है कि आप दिमाग की शांति के साथ में उस कार को अपने घर ला सकते हो। और जो सेकंड चैनल है सिटी डीलर्स का, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। एंड सेकंड, ये जो डीलर्स होते हैं दे आर वेरी स्मार्ट। कस्टमर को देख के समझ जाते हैं कि कस्टमर को कार के बारे में कितना इन्फॉर्मेशन होगा। बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं उससे दे अंडरस्टैंड कि कस्टमर को हम कितना एक्स्ट्रा मार्जिन आराम से पुल कर सकते हैं। सो यहाँ पे अनलेस यू हैव गुड मैकेनिक, जो आपका खुद का एक होता है ना, हर एक आप रेगुलर एक किसी अपने मैकेनिक को दिखाते हो, तो अगर मैकेनिक आपके साथ में है तो बहुत अच्छी बात है। या दूसरा कोई ऐसा फ्रेंड या कार एंथुजियास्ट हो जिसे कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तब आपको इनके यहाँ जाने का आप चांस ले सकते हो। अदरवाइज़ मेरा सजेशन है कि आप इन्हें अवॉइड कर दो, ज़्यादा अच्छा है। इनसे अच्छा बेटर आप फिर ऑथोराइज्ड रीसेलर से ले ले, तो दैट इज़ मोर बेटर। मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है थर्ड वाला, जहाँ आप डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्शन करके आप अपने यूज़ कार परचेज के प्रोसेस को स्टैम्प लगा सकते हो। तो यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि ही इज़ नॉट अ डीलर। आपने कई बार देखा हो काफ़ी कार को चमका के रखते हैं, तो वो दिखती अच्छी है बट उसके जो हो सकता है अस्थि पंजर ढीले हो, कार का मैकेनिकली काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो। तो इसलिए ये सब चीज़ें एक नॉर्मल जो सेलर है वो सब ये गिमिक्स नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको एक बेटर कार मिलने की अच्छी है, अगर आपको कुछ बेसिक चेक पता है कैसे करने हैं तो सबसे पहला जो पार्ट आता है विजुअल इंस्पेक्शन का, इसमें आपको बॉडी का ओवरऑल अलाइनमेंट देखना है, कार की बॉडी का, कि इज़ इट लुकिंग स्ट्रेट, कहीं चेसी बेंड होने की वजह से अलाइनमेंट में गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ टायर अलाइनमेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, बॉडी अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ।
बॉडी अलाइनमेंट के बाद आपने एक बार एक नज़र पेंट के ऊपर भी घुमानी है। खैर ये रैप्ड कार है, इसलिए हम लोग एक दूसरी कार का उदाहरण लेंगे। आपको एक विजुअल फील लेना है कि कार का जो पेंट का फील है ये बॉडी के अक्रॉस सेम है या इसमें अलग लेयर्स दिख रहे हैं। अगर अलग लेयर्स दिख रहे हैं इसका मतलब हो सकता है कि इसमें पेंट का काम हुआ हो। एंड जैसे अगर आप देखें तो जो बम्पर्स होते हैं, साइड के जो लोअर सेक्शन होता है, यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह लगते हैं, तो ये पेंट हो भी सकता है। तो पेंट होना बहुत गलत बात नहीं है, लेकिन पेंट किस मैग्नीट्यूड पे हुआ है वो देख के आप एक अंदाज़ लगा सकते हो कि इसका एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे अगर आप देखें तो ये जो अंदर का सेक्शन होता है दरवाजे का, इसमें और जो बॉडी का कलर है उसमें डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए। ये जो सेक्शन दोनों, तो इनका कलर सेम दिखना चाहिए। अगर ये अलग है इसका मतलब ये बॉडी रीपेंट किया हुआ है। तो बेसिकली ये देख के आपको पता ये लगेगा कि आपको ओनर से पूछना है, क्वेश्चन करना है कि रीपेंट क्यों हुआ है, और जिस प्रकार से वो जवाब देंगे उससे आपको अंदाज़ लगाना है कि रियलिटी क्या हो सकती है। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये कंपनी का वेल्डिंग दिखता है, दिख रहा है आपको, यहाँ स्पॉट वेल्डिंग भी दिख रहा है। अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो ये आपको इस प्रकार से जॉइंट नहीं दिखा होता, आपको वेल्डिंग के अलग से मार्क दिखे होते। तो इन प्रकार के बाकी जितने भी जॉइंट्स आप देख सकते हैं, देख के आपको एक अंदाज़ा आएगा कि इस कार का एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है। आपने टायर को भी गौर से देखना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। देख के एक अंदाज़ा आएगा कि ये कितने किलोमीटर चला हुआ है। अगर आप इसके थ्रेड्स देखेंगे तो ये थोड़ा सा आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितना ये यूज़ किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंगली आपने एक नज़र घुमानी है मीटर में कि ओडोमीटर कितना किलोमीटर्स बता रहा है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 32,000 किलोमीटर्स के आसपास दिखा रहा है, और टायर भी जितना यूज़ हुआ है उससे ये अंदाज़ आ रहा है कि और कम से कम 20-25 हज़ार किलोमीटर चल सकता है, क्योंकि एक एवरेज लाइफ टायर का 40-50 हज़ार किलोमीटर होता है। तो इनसे ये समझ में आ रहा है कि इसमें किसी प्रकार का मीटर एडजस्ट नहीं किया गया है, जो आजकल ही कॉमन प्रैक्टिस है। कार का बेली भी आपने चेक करना चाहिए कि प्रकार के डेंट या रस्टिंग नहीं है। इससे एक थोड़ा ये भी अंदाज़ा लगा सकता है कि कस्टमर ने अपनी कार का केयर किस प्रकार किया है। अभी जैसे हमने बात की मीटर की जेन्युइन रीडिंग है कि नहीं, तो उसके लिए एक दो और चेक है जो आपको कंफर्म करेगा कि मीटर सही है या गलत। अगर आप सीट कंडीशन देखें तो बहुत ज़्यादा दबा हुआ नहीं दिख रहा है। इसके अगर आप पेडल्स देखें, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, तो ये भी बहुत ज़्यादा घिसा हुआ नहीं दिखेगा आपको। इसका मतलब जो रीडिंग है वो काफ़ी हद तक के मैच हो रही है। अगर पेडल ज़्यादा घिसे हुए हैं, सीट बहुत ज़्यादा दबा है, तो डेफिनेटली 32,000 किलोमीटर हो ही नहीं सकता। इट हैज़ टू बी मच मोर देन दैट। तो इस प्रकार के कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, कि जिसमें आपको पता लगे कि जो आपके सामने दिख रहा है वो सही है कि नहीं। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे हैं सीट की, तो इसे एक बार ऑपरेट भी करके आपने देखना है कि ये ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। इसके साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी ऑपरेशनल है कि नहीं है। जैसे अभी हम देखिए लाइट्स इसमें पूरे शुरू है, पार्किंग लगाने के बाद में आपको लाइट्स दिख रहा है। स्टार्ट करके बाकी चीज़ें भी आपने चेक कर लेनी है कि इसके जो पावर विंडोज़ है वो ऑपरेशनल है कि नहीं है। इसी प्रकार से आप चारों दरवाज़ों का चेक कर सकते हो, मिरर्स चेक कर सकते हैं, ये भी ऑपरेशनल है। उसी प्रकार से आप एसी के भी नॉब चेक कर लीजिए। सो जितने भी कंसोल में आपको दिख रही चीज़ें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनका भी आपने एक बार चेक कर लेना है। इस समय आप म्यूजिक सिस्टम भी चेक कर सकते हैं। हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आपको किसी भी प्रकार का बुखार, खांसी या सर्दी, जो स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल है वो भी ऑपरेशनल है कि नहीं। लेकिन जब आप टेस्ट ड्राइव लेंगे तब प्लीज़ इंश्योर करिए कि म्यूजिक सिस्टम हम बंद रखें। अब बारी आती है जैसे मैकेनिकल चेक्स करने की, तो उसके लिए हम सबसे पहले कार को स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ बहुत ही अच्छी होगी, अगर आप मॉर्निंग टाइम में जाए दिन की शुरुआत में, तो जैसे आपको विजुअल इंस्पेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। साथ ही साथ जब आप पहला क्रैंक देते हैं तो अगर उसी में कार स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि उसमें इंजन का हेल्थ पता लगता है कि काफ़ी अच्छा है। अब जो आपको देखना है वो ये है कि कार स्टार्ट होने पे इसके इंजन में वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब इंजन माउंटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, पिस्टन सिलेंडर में इशू हो सकता है, और भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़
वाइब्रेशन आपने चेक करना, एक्सेलरेट भी करके देखना है कि इंजन में वाइब्रेशन ज़्यादा तो नहीं है। इसके साथ ही साथ एक छोटा सा लुक ले लीजिए, जो बेल्ट है, जितने भी आपको बेल्ट होंगे उनका मूवमेंट बराबर है क्या, क्योंकि अगर बेल्ट डैमेज होगा तो उसका भी इम्पैक्ट इंजन पे आता है। तो यहाँ तो ठीक लग रहा है, वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं है। अब इसके साथ हमें पीछे की ओर जाके टेल पाइप चेक करना है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो एग्जॉस्ट है इसमें से किसी भी प्रकार का ब्लैक या वाइट स्मोक तो नहीं आ रहा है, साथ ही साथ वाटर ड्रॉपलेट या ऑयल तो नहीं आ रहा है, कि वाटर ड्रॉपलेट होगा तो हेड गैस्केट का इशू हो सकता है, और अगर ऑयल आ रहा है तो जो वॉल्व सेटअप है उसमें लीकेज या उसका काम निकलेगा। तो यू नीड टू बी केयरफुल। कार की डील करने के पहले आपने टेस्ट ड्राइव तो ज़रूर लेना है, और टेस्ट ड्राइव में आपने देखना क्या है, सबसे पहले तो आपने म्यूज़िक सिस्टम को बंद करना है। अगर चालू होगा तो प्लीज़ बंद करिए, सो दैट आप छोटी से छोटी आवाज़ सुन सके। इसमें आपको केयरफुल रहना होगा। एंड स्पीड में लेके देखिए, ब्रेक्स लगा के देखिए। अगर आप स्पीड में ले रहे हैं, एक्सेलरेशन के हिसाब से इंजन आपका रिस्पॉन्स कर रहा है तो इंजन का कंडीशन अच्छा है। जब आप ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेकिंग का भी रिस्पॉन्स उसी प्रकार से होना चाहिए। सस्पेंशन चेक के लिए आप कोशिश करिए, छोटे मोटे आसपास अगर गड्ढे हैं, ब्रेकर्स है, उनके ऊपर से जाने के बाद आपको फील कैसा हो रहा है। अगर रफ फील है, इसका मतलब सस्पेंशन का भी काम है। इट हैज़ टू बी स्मूथ। कार में अगर नॉइस लेवल ज़्यादा होगा किसी भी प्रकार का, इसका मतलब इशूज़ हो सकते हैं। अगर आपको इंजन की तरफ से आ रहा है तो डेफिनेटली इंजन का काम है। बॉडी पार्ट्स का आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब कार को काफ़ी रफ यूज़ किया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको आरसी बुक चेक करनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर व्हीकल के बिल्स है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि किस ईयर में कितना अमाउंट पे करके कस्टमर ने कार ली थी। देन इंश्योरेंस आपने चेक करना है, पीयूसी, हाइपोथेटिकेशन भी चेक करना है कि किसी बैंक के थ्रू अगर लोन लिया है तो उसका स्टेटस क्या है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपने आरसी चेक करनी है। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि ओनर यहाँ पे दिख रहा है 01, मतलब है फर्स्ट ओनर है, एंड किस ईयर का रजिस्ट्रेशन है, 2014। इसमें चेसी नंबर, इंजन नंबर भी होता है जो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कार को देखकर। उसी प्रकार से जो पुराने फॉर्मेट्स आते थे सर्टिफिकेशन, वो इस टाइप से होता था, जिसमें फर्स्ट ओनर का पहले पेज में इन्फॉर्मेशन होता था। उसके बाद जितने बार भी इस गाड़ी का ट्रांसफ़र होता है तो नेक्स्ट पेजेस में ओनर के डिटेल्स दिए होते थे, जिससे आपको पता लग सकता है कि इसका प्रेजेंट ओनर टाइटलशिप कितना है। और रही बात इंश्योरेंस पेपर की, तो वह भी आपने चेक कर लेना ज़रूरी कि थर्ड पार्टी है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ज़ीरो डेप है। साथ में आपने एक्सपायरी भी चेक करनी है इंश्योरेंस की कि कब हो रहा है, क्योंकि 1-2 महीने में होगा तो उतना आपको इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा, सो दैट आप कार का निगोसिएशन के टाइम पे ये पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 17 पॉइंट्स हैं जो कैटेगराइज किए गए हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। इन पॉइंट्स को देखकर आप एक गलत कार लेने का खतरा टाल सकते हो। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स मिले होंगे, और इन इनपुट्स के थ्रू आप अपनी एक यूज़ कार बाइंग जो प्रोसेस है उसे आप फ़ायदेमंद साबित कर सकते हो। एंड जो भी आपके कमेंट्स है प्लीज़ मेंशन करिए, एंड साथ ही साथ प्लीज़ याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ के मिलते रहे। थैंक यू सो मच।